ओम शांति। आज 20 जुलाई 2025 के हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 25 फरवरी 2006 को सुनाए थे। आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो शिवरात्रि की बधाई देने और लेने सभी बच्चे पहुंचे हैं। तो आज विशेष बाप दादा चारों ओर के ऐसे स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां सुबह से जो बच्चे दे रहे हैं, तो बाबा के पास भी पहुंच रही है और हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई है। ये बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा कहे आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह कौन सी है? कि आज का दिन जो है बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है और इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। सारे कल्प में ऐसी जयंती कभी मनाई बाप और बच्चों की इकट्ठी। नाम भले कहते हैं शिव जयंती, लेकिन ऐसी जयंती जो इस एक जयंती में बहुत सारी जयंती समाई हुई है। बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना, यह भी अति प्यार की निशानी है। बाबा कहे बाप बच्चों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं और बच्चे बाप के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना प्यार है। जन्म भी इकट्ठा, संगम युग में रहना भी इकट्ठा, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइन है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, तो बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है और बाप का वायदा भी है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो इतना प्यार बाप और बच्चों का कभी देखा है? बाबा आज पूछते हैं। संगम युग का महत्व है। इस मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। दुनिया में कितने सारे विभिन्न मेले लगते हैं। कहीं देवियों के मंदिर में लगते हैं, तो कभी नदियों पर रखते हैं, सागर नदी का लगता है। तो बाबा कहे यह मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों के रूप में बनाया हुआ है। एक और देखो तो भक्त पुकार रहे हैं, आओ आओ, कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं। और बाबा कहते आप बच्चे मना रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर भी स्नेह आता है। आज के दिन रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। फिर बाबा पूछते हैं आपने बाबा को ढूंढा या बाबा ने आपको ढूंढा? बाप ने देखो बच्चों को कैसे ढूंढ लिया। भले बच्चे किसी भी कोने में थे, खो गए थे, लेकिन वहां से भी बाबा ने बच्चों को ढूंढ लिया। बाप का बनने में कोई मेहनत लगी क्या? भक्ति में किया, मेहनत भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर कोई मेहनत की? सेकंड में एक शब्द में सौदा हो गया। कौन सा शब्द? वो शब्द था कि बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गया। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सहज। लेकिन मुश्किल क्यों अनुभव होता है? तो बाबा कहते हैं सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। अपनी ही कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा ने देखा भक्तों में भी जो सच्चे भक्त होते हैं, वो आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते आप सबने तो ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। आप कल्प में एक ही बार व्रत लेते हैं जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न तन से व्रत रखना पड़ता है। कौन सा व्रत लेते हैं?
तो बाबा कहते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र, ये व्रत इस जन्म में लिया है। पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत, और सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार सब पवित्र। तो बाबा कहते हैं ऐसा व्रत तो अच्छा है ना। एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? पूछते बाबा, क्रोध का व्रत लिया है या वह छूट है? जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। बाप दादा आज विशेष बच्चों को क्रोध के लिए पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता है। तो बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। इस रूप में ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। तो बर्थडे पर और क्या किया जाता? एक तो व्रत लिया, दूसरा बाबा कहते हैं केक काटते हैं। तो आज कौन सा केक काटने के लिए बाबा कहते हैं? वेस्ट थॉट्स का केक काटो। क्यों? क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ चलना है, साथ चलेंगे, साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। बर्थडे पर पहले भी गिफ्ट देते हैं, अरे बर्थडे पर गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाबा गिफ्ट भी मांग रहे हैं, कौन सी? वेस्ट थॉट्स की। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन में उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है वेस्ट थॉट्स, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, तो क्या आज बाप दादा के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? बाप दादा का प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा ना। बाप दादा इस संगठन को ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का बाबा बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सहन शक्ति चाहिए। क्रोध रूपी बीज को सदा के लिए समाप्त करने के लिए थोड़ी सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। ये 2 शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो ये गिफ्ट बाबा को आज चाहिए। आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल भी है मास्टर सर्वशक्तिमान। अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन सदा याद रखना। कौन सा? वायदे का स्लोगन बाबा याद दिलाते, न दुख देना है न दुख लेना है। आज के दिन किसको दुख दिया नहीं, ये चेकिंग तो करते हैं, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना। तो बाबा कहते देने वाले ने गलती की, वह तो बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब, लेकिन आपने लिया क्यों? ले बहुत जल्दी लेते, इसलिए समान बन नहीं सकते। दुख ले लिया इसीलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। जैसे ही दुख ले लिया तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है।
इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। कनेक्शन बाबा बता रहे हैं वेस्ट थॉट्स का, दुख देने और लेने में, और फिर फीलिंग आ जाती है, फीलिंग बढ़ जाती है, और छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते हैं। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का तो प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता है, साथ लेके ही जाना है। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। बाबा कहे उसके लिए अभ्यास करो, 1 मास भी अभ्यास करो। न दुख देना है न दुख लेना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया, कुछ तो है। पर दर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है। बाप दादा ने बच्चों की रिपोर्ट देखी तो संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। इसलिए बाप दादा फिर अंडरलाइन कराते हैं, अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हैं? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। क्रोध को कुर्बान किया तो कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प, बाबा कई वेस्ट थॉट्स अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल होगा, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल, सब आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख, सफल मूर्त बन, विश्व में ये अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। बाप दादा यही चाहते कि बच्चे ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दोनों की हिम्मत दिलाकर स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे, लेकिन बाबा क्या दिखाना चाहता? ऐसा नक्शा दिखाई दे बच्चों का कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है, माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। तो बाप दादा कहते हैं हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दो, अभी सबको मुक्ति दे दो। इस समय, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, इस समय समय आपका साथी है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते, मुक्तिदाता बन मुक्ति दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। बार बार गीत गा रहे हैं, क्या गीत गा रहे हैं? दुखियों पर कुछ रहम करो, अभी से दयालु कृपालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्रों में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, बाबा कहते देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, लेकिन मुक्ति दिन मनाओ। और बाबा ने कहा आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। और विशेष बाबा मधुबन वालों से उम्मीद रखते, क्यों? मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे तो सभी फॉलो करेंगे, तो इसीलिए आज के दिवस को मुक्ति दिवस मनाओ। अच्छा, आज की मुरली का टाइटल है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो।
मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो, साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही है। बाप दादा के पास अमृत वेले से लेकर के बच्चों की मीठी मीठी याद प्यार और बधाइयां पहुंच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो, क्योंकि बाप का जन्म अर्थात बच्चों का जन्म, तो बाप दादा कहते हैं कि आज विशेष बधाइयां देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलधे लाडले बच्चे को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। बाबा भी बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयां दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है। कौन सी विशेषता है? जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। जब बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ हो, सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? बाबा कहे सारे कल्प में चक्कर लगा के देखो, ऐसी अलौकिक जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, नाम है शिव जयंती, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना? पूछते बाबा कि आप सभी को भी ऐसी विचित्र जयंती मनाने की बहुत खुशी हो रही है ना, कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है। ये बाबा की अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है। बाबा हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, हम बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकते, और बाबा के जन्म भी इकट्ठा और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है, बाबा का हम बच्चों के प्रति वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है व अनुभव कर रहे हो, देखा भी है और वर्तमान में अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भक्ति में भी भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। अनेक स्थान पर मेला लगता है, गंगा सागर का मेला, संगम का मेला, तो बाबा कहे भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ, कब आएंगे,
कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। आपने ढूंढा? बाबा पूछते, बेचारे भक्त के ऊपर बाबा को इतना रहम आता है, इतने प्रयत्न करते हैं, ढूंढते हैं। फिर बाबा पूछते हैं, आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे, लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। हमने ढूंढने से भी ज्यादा बाबा ने हम बच्चों को ढूंढ लिया। बल बच्चे किसी भी कोने में खो गए, विश्व के किसी भी कोने में खो गए। आज भी देखो, भारत के अनेक राज्यों से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। बाबा कहते, हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर लिया। क्या सेकंड में सौदा कर लिया? एक शब्द में सौदा हो गया। एक शब्द में। कौन सा एक शब्द? मेरा बाबा। बस। तो बाबा कहते हैं, सेकंड में सौदा कर लिया, एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन क्या? अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। जहां कमजोरी के वश हुए तो मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा देखते हैं, भक्त भी जो सच्चे भक्त है, भक्तों में भी जो सच्चे भक्त है, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है ना? वह थोड़े दिनों का व्रत रखते, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। इस समय का लिया हुआ व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, हर वर्ष व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? कौन सा व्रत हम सब ने लिया है? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र कृति। तो बाबा कहते, कौन सा व्रत लिया? पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गई। और ये व्रत लिया तो जीवन ही 21 जन्म के लिए पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। खाली ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं है, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना,
लिया है? कांध हिलाओ। बाबा कहते लिया है तो पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? एक महाभूत काम विकार, उसका ही खाली व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है, क्रोध कर सकता है, क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं, बाबा कहते ऐसे तो नहीं सोचते कि क्रोध के दूसरा नंबर का विकार है तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, काम विकार के लिए उसको महाभूत समझकर मन वाणी कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है, बाल बच्चे पीछे भी है, कौन से? लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना कि बच्चों ने भी लिया है। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है, स्वप्न में भी क्रोध का अंश भी आ नहीं सकता है, वह हाथ उठाओ। आता नहीं है, नहीं आता है, तो कुछ एक ने हाथ उठाया। बाबा कहते अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा, आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। क्रोध का अंश किस रूप में होता है? ईर्ष्या, जेलसी, यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। आज बर्थडे मना रहे हो तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? बाबा कहते बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं, तो अभी 2 मास तो हो गए, जनवरी फरवरी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है सीजन पूरी होने में, मार्च तक लास्ट बाबा टर्न होता है, तो बाबा कहते अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा? काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे, साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो 2 मास तो पूरे हो गए। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहां से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो, बाप दादा को खुशी है
कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो एक मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, जो वेस्ट थॉट्स का बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? जो वेस्ट थॉट्स रह गया है, चाहे मनसा में, वाणी में, संबंध संपर्क में, तो बाबा कहते आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से। कैसे देना है? मन के उमंग उत्साह से। फायदा तो आपका है, ये गिफ्ट देने का भी फायदा तो बाबा कहे आपका है, फायदा तो आपका है। बाप को तो देखना है, जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, ये करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं है हिम्मत। हिम्मत है, मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं, सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है, टाइटल भी है, मास्टर सर्वशक्तिमान। बस एक स्लोगन याद रखना। कौन सा? अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना वायदे का। कौन सा? न दुख देना है, न दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है। पूरा स्लोगन याद रहे, न दुख देना है, न दुख लेना है। तो बाबा कहते, कई लोग चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी कुछ किया, दूसरे ने किया, लेकिन लिया क्यों? बाबा पूछते, लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं,
लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। जब दुख ले लेते हैं तो अंदर में फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। जैसे ही फीलिंग आई तो वेस्ट थॉट्स शुरू हो जाते, तो वेस्ट थॉट्स फिर खत्म नहीं होते हैं। तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना? बाबा पूछते हैं, पीछे पीछे तो नहीं आना है ना? अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। ये फीलिंग की, वेस्ट थॉट्स की गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक मास सब अभ्यास करो, न दुख देना है न दुख लेना है। यह नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है, पर दर्शन नहीं करना स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है। बाबा कहते हैं ये नहीं कहना कि मैंने तो दिया नहीं, उसने अपने आप ही ले लिया। कुछ तो आपस में होता है, तो परदर्शन नहीं करना स्वदर्शन। हे अर्जुन मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टा की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना है। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते हैं? प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। व्यर्थ संकल्प क्यों बाबा मांग रहे हैं? ये व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकते हैं, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, है तो बाप दादा के बच्चे। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते हैं, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देंगे, ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है।
ऐसा नक्शा दिखाई दे चारों ओर कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हो। बाबा कहे बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्व को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं? दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? डबल फॉरेनर समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र है, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी है तो आपकी वंशावली है ना। बाबा कहते भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त है, चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहीं बिजी हो जाते हो। थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए, बनना है तो सभी हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहते अच्छा, बहुत है अच्छा। अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज कर दो अभी 1 सेकंड में।
मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्कर लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन के, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। आज का स्लोगन है, महादानी वह है जिनके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। आज का व्यक्त इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होंगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। आज की विशेष सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साया 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने। जैसे आज बाबा ने कहा, भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।